दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सांख्यिकी का देखेंगे, जिसमें हमारे इससे एक नंबर कंफर्म रहता है एग्जाम में। तो इसमें हमारे 3 टॉपिक है बेसिकली, माध्य, बहुलक और माध्यिका। तो आज मैं तीनों टॉपिक आपके कवर करूंगा और इसमें माध्य में देखते हैं। पहला माध्य है। माध्य में 3 तरह के हैं, एक समांतर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य और एक हरात्मक माध्य। अब इसमें समांतर माध्य का अगर सिंपल क्वेश्चन आता है बिना वर्ग अंतराल वाला, तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ये एग्जांपल लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अगर इसका समांतर माध्य पूछा तो आप आराम से इसको जो भी है इसका एक, अगर हमें ऑब्जर्वेशन n ले लेते हैं, मान लीजिए a1 a2 a3 an तक है, और अगर इसका समांतर माध्य पूछ लिया तो इसका समांतर माध्य इस तरह हो जाएगा। आप इस तरह ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर ये एग्जांपल लगा हुआ है, अगर इसका समांतर माध्य पूछा, अगर ये हमारी दी होगी, एक तरह से पद दिए होंगे, अगर हमें इसका समांतर माध्य निकालना है तो ये श्रेणी ये पद दिए होंगे और इनको हम इनका योग कर देंगे। यहाँ पे डैश 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 करके आप यहाँ योग कर दोगे तो आप इसका जो भी पद होंगे, जितनी भी संख्या होगी, उससे आप भाग कर दोगे तो ये समांतर माध्य इस तरह निकल आएगा। और ये एक एग्जाम्पल लगा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। इसका अगर हमें समांतर माध्य निकालना है तो आप समांतर माध्य 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में जितने भी नंबर 1 2 3 4 5 नंबर है, इससे आप भाग कर दोगे तो ये निकल आएगा 3 2 5 5 5 10 5 15 बटे 5। तो इसको भाग करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप समांतर माध्य निकाल सकते हो। जिस तरह ये समांतर माध्य था उसी तरह गुणोत्तर माध्य में भी है। गुणोत्तर माध्य में क्या है ये देख लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने गुणोत्तर माध्य पूछा, GM पूछा, तो और n ऑब्जर्वेशन है, तो A1 × A2 × A3 डैश 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 AN। तो इसका अगर हमें निकालना है तो इसको इस तरह गुणा करके पावर में 1/n कर देंगे। इस तरह हमें गुणोत्तर माध्य निकल आएगा। मान लीजिए हमें अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 4 और 8, इसका अगर गुणोत्तर माध्य पूछ लिया, GM अगर निकालना है तो हमें इस तरह से बस इनका गुणा करना है 1 × 2 × 4 × 8 अपॉन में पावर 4। तो ये हो जाएगा 4 2 8 8 8 64 की पावर में 4। तो ये हो जाएगा 64 की पावर में 4। आप इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य अगर निकालना है तो इसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इसको देख लेते हैं। अगर हमें HM निकालना है तो ये सीधे सीधे समांतर माध्य का उल्टा ही होता है, लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल ये लिखा है 1 2 और 3 का हरात्मक माध्य निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका समांतर माध्य निकाल कर उल्टा कर देते हैं तो हरात्मक माध्य निकल आता है, लेकिन वो गलत होता है। हम लोग इसका उल्टा करके समांतर माध्य निकाल के नहीं कर सकते। हमें पहले इनको उल्टा करना पड़ेगा। पहले ये जो हमें नंबर दिए हुए इनका उल्टा करना पड़ेगा, उसके बाद समांतर माध्य निकाल करके जो समांतर माध्य निकलेगा उसका उल्टा कर देंगे तो हरात्मक माध्य निकल आएगा। लेकिन हमें वो तरीका तो है, लेकिन इसके अलावा एक फार्मूला भी होता है, उस फार्मूले से हम लोग समझ लेते हैं। अगर हमें HM निकालना है, n ऑब्जर्वेशन है, n नंबर है, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं n अपॉन में 1/A1 + 1/A2 डैश 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 1/AN। इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है और हमें HM निकालना है तो 1 2 3 नंबर है, 3 आ जाएगा बटे में 1/A1 + 1/A2 + 1/A3। इस तरह से आप निकाल सकते हो। आप इनको जोड़ लोगे, LCM ले लोगे, तो जो वैल्यू आएगी यही आपकी HM हो जाएगी। तो ये थी हमारे सिंपल। अगर इस तरह के फॉर्मूले आते हैं तो इस तरह निकाल सकते हैं। अगर इसके अलावा वर्ग अंतराल वाले आते हैं तो अभी मैं बताता हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। अब ये देखते हैं, ये है कुछ वर्ग अंतराल के, और इस तरह सारी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनको किस तरह करना है इनको समझते हैं। पहले ये सिंपल टाइप है हमारा, इसको देख लेते हैं। अगर ये सिंपल टाइप है, अगर मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है, ये हमारी पद है, ये 5 7 8 10 और ये 12, ठीक है। इनकी ये बारंबारता दिया है, F होती है बारंबारता। 5 कितनी बार 2 बार आया, 7 कितनी बार 5 बार आया, ये बारंबारता दिया हुआ है। अगर हमें इसका समांतर माध्य निकालना है तो ये बहुत सिंपल होता है। इसमें कुछ नहीं करना, केवल हमें इनका गुणा करना है। यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसको इसमें कर दीजिए, और इसको, और आप इनको जो आपको ये जोड़ना है सिग्मा FI, इनको आप जोड़ लो। 4 1 5 5 3 8
8 5 13 और 13 2 15, ये आ गया आपका सिग्मा F5। ठीक है, अब आप इनको जोड़ लेना है आपको, तो ये इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 8 8 16 17 7 आ जाएगा, और 1 5 5 2 7 7 5 12, ये आ गया इतना। तो अब हमें इसे अगर हमें माध्य निकालना है तो सिंपल माध्य का फार्मूला हो जाएगा हमारा AM। अगर हमें निकालना है AM क्या है, ये समांतर माध्य नहीं, आपको M निकालना है अगर माध्य, तो आप सिग्मा F इंटू डी जो है और बटे में सिग्मा F, बस इसमें इसका आप भाग करोगे 10-15, तो ये आपकी वैल्यू निकल आएगी, दशमलव में करके आएगी मान, यही आपकी सही होगी वैल्यू। ये सिंपल तरीका, बिल्कुल इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको कर सकते हैं। अगर वर्ग अंतराल आया तो इसमें अक्सर कंफ्यूज जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं वर्ग अंतराल में हम लोग माध्यिका कभी कभी हल करने लगते हैं और कभी क्या माध्य हल करने लगते हैं, समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से गलत हो जाता है। तो इसकी सिंपल सा एक तरीका है, इसको आप बेसिक तरीके से समझिए। जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये हमारी बारंबारता है 2 5 3 1 4। अगर हमें वर्ग x मध्यमान निकालना, पहले ये मध्यमान है क्या, जो भी वर्ग अंतराल है इसका मध्यमान हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मध्य का मान 5 आ जाएगा, इसका मध्यमान 15 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा, और इसका ये 35 आ जाएगा, और इसकी ये आ जाएगी कितनी 45। अब आता है यहाँ पर a क्या होता है, a हमारा बीच वाला नंबर होगा, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बीच वाला जरूर नहीं है यहाँ, तो हम बीच वाला ले लेते हैं, 25 आ गया ये हमारा। ठीक है, ये हमारा a हो गया। वर्ग मध्यमान आपने ये निकाल लिया, बीच की वैल्यू यहाँ पे निकाली जाती है, ये आपने निकाल ली। अब a ये था हमारा 25 हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें d फाइंड करना है। ये d होता क्या है, d होता है x माइनस a, x ये है हमारा और a ये है। आप इससे इसमें घटाओगे तो हमारा यहाँ पे d निकल के आएगा। d तो 5 में से 25 घटेगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 25 जाएगा तो आएगा माइनस का 10, ये घट के 0 हो जाएगा पूरा, और इसको आप घटाओगे तो यहाँ पे 10 आएगा, और इससे यहाँ घटाओगे तो आपका आएगा 20। ठीक है, ये हो गया। इसका योग नहीं निकालना हमें, यहाँ पे अब गुणा करना है, इसका योग निकालना पड़ता है। ठीक, तो f इंटू, अरे वो वहाँ पे वैल्यू गलत हो गई थी, अब ये वैल्यू है इसके हिसाब से। आप ये देखिए, अगर हमें f इंटू डी निकालना है, d हमारा ये है, f इंटू डी आप निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, ये माइनस का 100 आएगा। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का 80 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब आपको इनको जोड़ना है। ठीक है, तो ये कितना है 120, और ये 10, ये 100, और ये इससे घटेगा तो 20 बचेगा, और इसमें 100 एक जाएगा, 20 20 40 बचेगा ये आपका टोटल। ठीक है, ये 40 हो गया। और ए हमें दिया हुआ, अब ये फार्मूला है, अगर हमें माध्य निकालना है, सिंपल माध्य निकालना है, तो ए ये हो गया हमारा, ये वाला पद बीच वाला, कोई भी पद ले सकते हो, उसी हिसाब से यहाँ पे हमें x माइनस ए करना पड़ता है। आप ये ना कि केवल हमें बीच वाला पद ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन x माइनस ए करेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी ये सेम आएगी, टोटल योग सेम आएगा। ठीक है, ए हमने ले लिया, ए अब मेरा 25 है, 25 प्लस सिग्मा f इंटू डी, ये हमने जोड़ा यहाँ पर कितना है, ये 40 है, बटे में ये है सिग्मा f। अब ये कहाँ से निकलेगा, ये हमारा f है, इसको आप जोड़ोगे सिग्मा f निकल आएगा आपका, ये सिग्मा f निकालना है हमें, इसको आप जोड़िए, 10 6 16, 6 6 12 13 23 हो गया, और 8 3 11 31, 31 और 5 36, ये 36 आ गया हमारा। ठीक है, सिग्मा f ये 36, इसको आप भाग करोगे तो एक बार में जाएगा ये, तो आंसर आपका 25 प्लस 1.6 करके कुछ आएगा, तो आपका आंसर लगभग 6.6 करके कुछ हो जाएगा, समथिंग लगभग इतना ही आंसर आएगा। तो ये था वर्ग अंतराल क्वेश्चन। ये हमारा माध्य खत्म हो गया। माध्य में आपके इसी तरह क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब आते हैं बहुलक के बारे में। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ये बहुलक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इसका सिंपल क्वेश्चन आया कुछ इस तरह होगा, जैसे अगर यहाँ पर ये नंबर दे दिएगा 1 2 2 3 4 4 5 4 4 6 7 8 1 2 3 3 का बहुलक अगर निकालना, तो बहुलक का मतलब पहले समझ लीजिए कि बहुलक का मतलब क्या है। बहुलक का मतलब है जिस नंबर की बारंबारता सबसे ज्यादा हो, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक होगा। 1 2 3 4 1 2 2 2 3 4 4, जिसमें 4 हमारा आप देखिए 1 2 3 4 बार आया, और कोई नंबर है 1 2 2 3 बार आया है, 3 भी 2 बार 3 बार आया है,
4 ही है जो सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसकी जो बहुलक होगा इसका हमारा, तो बहुलक हमारा 4 हो जाएगा। हमें ये नहीं लिखना होता कि नंबर नहीं लिखना है हमें, जैसे मान लीजिए 4 अगर 5 बार आया होता तो बहुलक हमारा 5 ना होता, 4 ही होता। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक होगा। तो अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि हमें बारंबारता तो नहीं लिखनी, बारंबारता नहीं, जो नंबर सबसे ज्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वो नंबर लिखना, वही हमारा बहुलक होगा। ठीक, तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, इसको आप समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, FI जो दिया होता है इसका मतलब क्या है। FI का मतलब होता है ये बारंबारता है। इसका मतलब है कि 2 हमारा 6 बार आया है, इसकी बारंबारता 6 है, 3 10 बार आया है। तो हमें बारंबारता से ही मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही नंबर हमारा बहुलक होगा। इसका बहुलक हमारा 10 नहीं होगा, इसका बहुलक होगा 3, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है। इसमें जैसे 4 था, अब यहाँ पे इत्तेफाक से 4 भी 4 बार था, तो आपका वो कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि हमारा 3 जो है 10 बार आया, तो हमारा बहुलक जो होगा 10 नहीं होगा, हमारा बहुलक होगा 3। ये हमारा होगा आंसर इस तरह से। तो अब ये हो गया हमारा इस तरह सिंपल। अब ये आते हैं ये वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले आप ये एक फॉर्मूला इसको समझ लीजिए। ये क्या, बहुलक अगर निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ये है क्या, ये टर्म्स क्या है। तो पहला L है, ये लोअर लिमिट है, जो भी हमारी बारंबारता बहुलक की रहेगी उसकी जो लोअर वाली पावर होगी, जो भी लोअर नंबर होगा वो हमारा ये L हो जाएगा। H क्या है, H डिफरेंस होता है F1 बहुलक की बारंबारता, इसमें जिसकी बहुलक बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो हमारी बहुलक की बारंबारता हो जाएगी। F2 क्या, बहुलक से अगले वर्ग की बारंबारता, और F0 क्या है, पिछले वर्ग की बारंबारता। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल में हमने ले लिया है, अगर हम इसका बहुलक निकालना है तो सबसे पहले हम इसके नंबर निकालिए, ये इनकी वैल्यू निकालिए। L क्या है हमारा, L देखते हैं पहले। तो L क्या था, लोअर लिमिट थी, लोअर लिमिट। तो सबसे पहले आप L निकाल सकते हो, लेकिन उससे समझने के लिए आप पहले ये निकालिए कि हमारी बहुलक की बारंबारता, क्योंकि जो L होती है ये बहुलक की बारंबारता की लोअर वाली पावर होती है, लोअर नंबर होता है। तो बहुलक की बारंबारता हमारे यहाँ 40 है, 40 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो हमारी बहुलक की बारंबारता 40 हो गई। ठीक, अब इसकी लोअर होगी, ये होगी लोअर नंबर ये हो जाएगा, तो L हमारा आएगा 20। इस तरह से L 20 आ गया हमारा। अब अगली चीज है H। H क्या है, H डिफरेंस होता है, H हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है, ये 10 का है, डिफरेंस यहाँ पर 10 का है, तो H हो गया 10। ठीक है, अब आता है F1। F1 क्या होता है इसको समझते हैं। F1 है बहुलक की बारंबारता, ये जो हमने अभी 40 बताई यही हमारी F1 हो गई। ठीक है, और F0 होगी हमारी पिछले वर्ग की, मतलब 40 से पहले वाले की, ये हो गई H0 कितनी 30। और यहाँ पर हो गई क्या कहते हैं F2 अगले वाले की, F2 हमारी हो जाएगी 12। इस तरह से ये हो गई। ठीक, अब आते हैं इसको अगर हल करना है तो फार्मूला में आप वैल्यू रख दीजिए। L हमारा 20 हो जाएगा, 20 अलग रहेगा प्लस ये अलग है हमारी, इसको हमें अलग से सॉल्व कर लेते हैं। F1 - F0 तो 10 बचेगा, बटे में 2F1 80 हो जाएगा, माइनस F0 F2। F0 और F2 जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा ये 42, और 42 और ये कितना हो जाएगा 40 दूनी 80। 80 में आप 42 घटाओगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। ये हो गया इंटू H, ये 10 हो जाएगा। आपको ये हल करना है, केवल इसकी ये दशमलव में वैल्यू आएगी, इसको आपको केवल हल करना है। इसको आप हल कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हल कर देता। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ये बहुत सिंपल, इसको आप हल कर लोगे ये आ जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा माध्यिका। माध्यिका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है माध्यिका। अभी मैंने आपको माध्य और बहुलक के कुछ क्वेश्चन बताए, अब ये माध्यिका है। माध्यिका में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, इनको आप समझिए। अगर हमें माध्यिका क्वेश्चन करना में 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बेसिक क्वेश्चन आया या सिंपल क्वेश्चन है तो हमें 3 चीज़ें आप ध्यान दे लेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। जैसे माध्यिका है तो हमें सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात है, यदि संख्या ऑड है, मान लीजिए आपने उसको गिना, नंबर काउंट करे, अगर वो ऑड है, विषम है, तो माध्यिका का जो मान होगा n+1/2 वहाँ टर्म होगा। ठीक है, और अगर वो इवन आ गई, सम आ गया, तो हमारा n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे टर्म दिए हुए 1, 2, 5, 10, 12 और 19 की माध्यिका क्या होगी। पहले हमें ये देखना है कि ये आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए 1, 2, 5, 10, 12, 15 ये आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है।
अब में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 3 3 6, ये हमारी हो गई। अभी इसमें हम लोग मान ले अभी एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, 7 कर लेते हैं। हमें इसकी माध्यिका निकालनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ये हमारी ऑड नंबर हो गया, इवन हो गया। ठीक, अब इसकी माध्यिका निकालनी, तो यहाँ फार्मूला लिखा है n+1/2 टर्म होगा, तो ये 7 है, तो 7 + 1/2 लेंगे तो ये आएगा चौथा पद। 7 1 8, ये चौथा पद आएगा। चौथा पद क्या है? 1 2 3 4, तो इसका आंसर जो होगा, इसकी जो माध्यिका होगी वो 10 हो जाएगी। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हमें चौथा पद लेना है। 1 2 3 4 चौथे नंबर पे जो पहले तो हमें क्रम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 12 मैंने कर दिया, यहाँ 13 कर लेते हैं, नहीं तो क्रम बिगड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हो। चौथा पद हमारा 10 होगा, तो इस तरह आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा ऑड नंबर से एक एग्जाम्पल हो गया। इवन नंबर से आप देख लेते हैं। इसमें आप देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 29 32 48 50 x +2 72 78 84 और 95 है। वह माध्यिका 63 है। इसकी माध्यिका दी हुई 63, तो x का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले ये देख लो कि इसमें आप ये देखिए, 29 के बाद 32 है, 32 के बाद 48 है, 48 के बाद 50 है। ये सवाल तभी सॉल्व हो सकता है जब ये आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में, क्योंकि माध्यिका तभी निकलेगी जब नंबर जो होगा, जो भी हमारे पास दिए होंगे, वो हमारे आरोही या अवरोही क्रम में होंगे। इसका मतलब ये है कि जो x होगा वो 50 से बड़ा होगा, x +2 भी बड़ा होगा। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, आरोही क्रम में है। ये माध्यिका हमारी 63 दी हुई है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल ये देख लीजिए, माध्यिका का फॉर्मूला ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। इसलिए आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी इवन नंबर है, 10 आ गया। अब माध्यिका निकालनी, माध्यिका 63 दी, तो 63 बराबर n/2 10 था, तो 5वां प्लस n/2 + 1, मतलब ये छठा आएगा, 6वां बटे में 2। अब यहाँ पर 5 + 6/2 ना करना है, आपको 5वां पद देखना है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे x है, प्लस छठे नंबर पे x +2 आएगा बटे में 2। ये 63 है, ठीक है। आप इसको जोड़ोगे तो ये 2x हो जाएगा, +2 हो जाएगा बटे में 2। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेशन करना है, तो ऐसा करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x + 1 बचेगा बटे में ये 2 बचेगा, और ये 63। 2 से 2 चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी 63 से 1 घटे आएगा, तो ये आ जाएगी 62। ये 62 आ जाएगी। तो इस तरह से आप माध्यिका क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर करिए। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में।